हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय क्रॉन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो वो था कमल और रोटी। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो 1925 में। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है 2 years 8 months एंड 28 nights के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो 25%। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अमेरिका ने। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो इराक में। अगला प्रश्न है पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो भारतीय वायुसेना के लिए। अगला प्रश्न है ताडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के किस शहर में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो वो है एयरबस। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो वह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कश्मीर में। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो सीबीआई से। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है हरिपुर हरियाणा, यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो कहाँ है? नरौरा में। अगला प्रश्न निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो वो है पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद छोटा नागपुर है और उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से इसका सही क्रम के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो वो कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो वह है पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से
कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो वह है संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 74वां संविधान संशोधन। यह जो है वह पंचायतों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो वीपी सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, चिकवी कमाटा यानी चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो तांबा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी CSO द्वारा। अगला प्रश्न है, विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है? यानी फॉरेन सोवरेन बॉन्ड क्या है? तो यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को GI टैग दिया? तो असम में। अगला प्रश्न है, द सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया है? तो वो WHO ने। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। अगला प्रश्न है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में आया? तो 1 अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन से। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो सुंगलू समिति का। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वह हैं सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो वह है एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, बिहान मेला कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, किस देश ने बेसिक प्लान ऑन एशियन पॉलिसी को अपनाया? तो जापान ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो वह इजराइल। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो वो है ESA। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वह है अजय बंगा ने। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा?
तो श्रीलंका और पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, हुंडरू इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी का पदभार किसने संभाला है? तो पीएम प्रसाद ने। अगला प्रश्न, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में। अभी तक हमने समान ज्ञान के प्रश्नों को देखा था, अब आगे समान विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो वो तत्व है टेक्नीशियम। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था? तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है? तो c जो है वो प्रकाश गति का घोतक है। अगला प्रश्न, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है, वो प्रयोग करती है? तो वो स्ट्रांसियम परमाणु का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में नागासाकी जो जापान का शहर है उसमें गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो वो था प्लूटोनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्युमिनियम से, यानी एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो वो है पारा। अगला प्रश्न, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो है कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो वह है घटपर्णी जो परजीवी आवृतबीजी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है, कैसिन दूध के प्रोटीन है, एलोवेस जो है वो आवृतबीजी पौधा है। अगला प्रश्न, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं? तो वो मांसल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है? तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो वह है अमाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है?
तो गाजर में। अगला प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन द्वारा? तो एडीएच हार्मोन द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण? तो उसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण। अगला प्रश्न है, धुआं जो स्मॉग है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो वह है जो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। इस सेशन में बिहार एसएससी के लिए क्रॉन के सिर्फ जीके एवं जीएस को कवर किया गया है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।